सभी छात्र छात्राओं को इस मंच के माध्यम से मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, जैसा कि आप लोग जान पा रहे हैं कि अभी झारखंड के सभी जिलों में विभिन्न परीक्षा केंद्रों में मैट्रिक इंटर की परीक्षा संचालित हो रही है। इस क्रम में मैं आप लोगों के बीच ऑनलाइन माध्यम से अपने कुछ ज्ञान को साझा करने के लिए इस प्लेटफॉर्म पर आया हूं। तो पुनः आप लोगों का इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। चलिए, आज मैं जिस विषय पर बात करने वाला हूं उस पर बात करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे कि नीले रंग से एक प्रश्न लिखा हुआ है, जिस प्रश्न का जो है एक प्रारूप में हम उसका समाधान करने वाले हैं। तो जितने भी छात्र छात्राएं हैं जो भी मुझे देख रहे हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है कि आपको मैं आज एक अनौपचारिक पत्र, अक्सर हम लोग देखते हैं कि अभी तो देख ही रहे हैं कि अप्रैल का माह आने वाला है, शादी ब्याह का लगन ऐसे भी शुरू हो गया है। तो आजकल लड़कियों का इंटरव्यू बड़ा जबरदस्त चलता है। लोग लड़की देखने जाएंगे तो सबसे पहले कहेंगे चिट्ठी लिखने आता है, आवेदन लिख सकती है, तो एक ऐसा करो, एक आवेदन लिखो, एक चिट्ठी लिखो। इस तरह के कई तरह के इंटरव्यूज होते हैं। और हमारे कुछ ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो बहुत अच्छा कर लेते हैं, और कुछ ऐसे भी छात्र छात्राएं हैं जिनके अंदर झिझक होती है। तो मैं चाहता हूं कि इस मंच के माध्यम से उन बच्चों का ये झिझक दूर करूं, उन्हें अपने शब्दों में कुछ समझा सकूं और उनका इंटरव्यू सफल कर सकूं, उनकी परीक्षाओं को मैं सफल बना सकूं, इस उद्देश्य से ही। और भी कई लोग हैं जिन्हें जरूरत पड़ जाती है, चिट्ठी लिखने की आवश्यकता तो पड़ ही जाती है। तो इसी सिलसिले में मैं आज आप लोगों को चिट्ठी लिखने तो नहीं, पत्र लिखने तो नहीं समझाने वाला आज, लेकिन मैं आज पत्र के कुछ मुख्य अंग पर विशेष चर्चा करने वाला हूं। चलिए, तो मैं आता हूं अपने इस आशय पर। तो देखिए, सबसे पहले बात कि देखिए, पत्र जो है हमारे भावों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का एक माध्यम है, और इस माध्यम से हम अपने दूर दराज के लोगों तक अपने भावों को पहुंचा सकते हैं। तो पत्र दो प्रकार के होते हैं। एक वैसे पत्र जो हम लोग कहाँ लिखते हैं, ऑफिस में लिखते हैं, कार्यालय में लिखते हैं, जैसे प्रधानाध्यापक के पास लिखते हैं। और प्रधानाध्यापक के साथ साथ हम लोग जो है थाना में लिखते हैं, ब्लॉक में लिखते हैं, बीडीओ के पास लिखते हैं, अपने डीसी के पास लिखते हैं, अपने एसपी के पास लिखते हैं। तो ये जितने भी तरह के पत्र आप लिखते हैं, ये औपचारिक पत्र कहलाते हैं। कौन से पत्र कहलाते हैं? ये औपचारिक पत्र कहलाते हैं। औपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र, तो औपचारिक पत्र कहलाते हैं। और एक इसके जस्ट होता है अनौपचारिक, अनौपचारिक। तो औपचारिक और अनौपचारिक पत्र। तो मैं सबसे पहले चाहता हूं कि औपचारिक और अनौपचारिक को मैं समझा लूं, क्योंकि इस बात को लेकर के लोगों में बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि औपचारिक क्या होता है, अनौपचारिक क्या होता है। इस बात को लेकर के बड़ा ही लोगों में संशय बना रहता है। चलिए, थोड़ी सी इस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए, औपचारिक जो शब्द है, इसमें मूल शब्द है चार, इसमें उप एक उपसर्ग जुड़ा है, तो ये शब्द बन गया उपचार। और उपचार में जब हम इक प्रत्यय जोड़ते हैं, उपचार में हम कौन सा प्रत्यय जोड़ते हैं? इक प्रत्यय जोड़ते हैं।
तो उपचार में जब हम इक प्रत्यय जोड़ते हैं तो यह शब्द क्या बन जाता है आपका? औपचारिक। औपचारिक बनता है। तो ये औपचारिक शब्द कैसे बना ये आप देख पा रहे होंगे। मूल शब्द क्या था? चार। और ये चार मूल शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? उपसर्ग को लगा है। तो ये शब्द बना उपचार, और उपचार में जब इक प्रत्यय लगा दिए ये शब्द बन गया क्या? औपचारिक। अब औपचारिक में, जैसे औपचारिक में फिर हम एक उपसर्ग जोड़ते हैं। औपचारिक में एक उपसर्ग जोड़ते हैं, देखिए अन प्लस औपचारिक, अनौपचारिक। तो ये शब्द हो जाएगा आपका, क्या बन जाएगा? अनौपचारिक। तो ये अनौपचारिक शब्द बनता है, ठीक है। तो अनौपचारिक में देखिए अन उपसर्ग है, उप उपसर्ग है, और कौन सा प्रत्यय है? इक प्रत्यय है, ठीक है। तो ये शब्द के बारे में हम लोग जान गए कि औपचारिक शब्द कैसे बना, अनौपचारिक शब्द कैसे बना। अब हम बात करते हैं दोनों का मतलब क्या होता है। देखिए हमारे जीवन में भाषा के दो रूप चलते हैं। एक ऐसे रूप जिसका प्रयोग हम लोग नाप तोल के करते हैं, और एक ऐसे रूप जिसका प्रयोग हम जैसे तैसे जहां बुझा कर लेते हैं। तो जो दो तरह के रूप होते हैं, वे दोनों रूप में से हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि देखिए जब हम स्कूल जाते हैं तो उसका एक नियम है, अपना एक रूल्स है। अर्थात स्कूल जब भी खुलेगा, विद्यालय जब भी खुलेगा तो 10 बजे खुलेगा या 8 बजे खुलेगा, बंद होगा 2 बजे या 4 बजे। अर्थात स्कूल के खुलने, स्कूल के बंद होने का अपना एक निश्चित समय होता है। अच्छा, स्कूल में जैसे ही हम प्रवेश करते हैं हमारी भाषा पर, हमारी वाणी पर क्या हो जाती है? प्रतिबंध सा लग जाती है, ठीक है। क्या प्रतिबंध लग जाती है? हम भाषा तौल के बोलते हैं, ठीक है। शिक्षक के पास बात करते हैं तो ऐसे बात करते हैं, सर मुझे घर में एक काम था सर, इसलिए मैं नहीं आ सका सर। तो आप ऐसा जो भाषा का प्रयोग करते हैं ना, वो एक नियम के तहत करते हैं। आप जानते हैं कि यहां हम जैसे तैसे वाली भाषा नहीं बोल सकते हैं। अर्थात वैसे पत्र या वैसी बातें या वैसे शिक्षा संस्थान या वैसी चीजें जो नियम से बंधी हो, जिसमें नियम का पालन करना पड़े, उसे हम औपचारिक कहते हैं। जैसे स्कूल नियम से खुलते हैं, समय पर खुलते हैं, समय पर बंद होते हैं। लेकिन वहीं ले लो ट्यूशन, कोचिंग या घर में ही पढ़ने का ले लो, तो घर में आप क्या पढ़ते हैं? नियम से पढ़ते हैं। एकदम शाम होते ही 7 बजे बैठ जाते हैं, 9 बजे ही उठना है, नहीं 9 बजे ही उठना है, ऐसा करते हैं क्या? एकदम नहीं करते। आप 7 बजे बैठना है, पता चला 7:30 बजे बैठे, मन किया तो 8 बजे उठ गए, मन किया तो पढ़ते पढ़ते सो गए। इसका कोई नियम नहीं है, कोई रूल्स नहीं है, जैसे बुझाए वैसे करो, कोई दिक्कत नहीं। और स्कूल का क्या है? अपना नियम है, 2 बजे तो 2 बजे छुट्टी होगी, 8 बजे खुलना है तो 8 बजे, घंटी लगेगी, क्लास लगेगा, अपने मन से नहीं कर सकते हैं। तो स्कूल में अर्थात जो नियम के तहत काम करते हैं आप, जिसमें नियम का पालन करना होता है, पूरा करना होता है, उसे हम औपचारिक कहते हैं। जहां भी कोई भी काम, कहीं औपचारिक काम है, इसका मतलब नियम से जुड़ा हुआ काम है, औपचारिक बात है, नियम से जुड़ी हुई बात है, ठीक है। और जस्ट उसका उल्टा, आप टीचर के पास बात करते हैं, जस्ट उसका उल्टा ले लो, मित्र के पास बात करते हैं, अरे मर देते ने, तो छोड़ते हैं सब बात की तो कर ले, अरे तुम कहां जा रहा है? अरे चलो कुछ नाश्ता करते हैं, अरे जानता है आज बाजार के लियो, जानो ही आज बाजार के लियो, इतना बड़ा के, इतना मोटा के, ऐसे कुछ बात करते हैं, कोई घटना को बताते हैं, जैसे जो मन में, कुछ ठिठोली वाला भी बात बतिया लेते हैं। क्या टीचर के पास आप ऐसा बात कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं।
तो जो टीचर के पास नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो मित्र के पास आप जो बात कर लेते हैं ना, तो उसमें नियम का पालन तो नहीं करना पड़ता, जो मन में हो जाए बोल दो, जैसे बजाय बोल दो। घर गए, अगे मैया ये खा देंगे मैया, ऐसे करते हैं ना। तो ऐसे जो आप बोलते हैं माँ के साथ, जिस तरह से व्यवहार कर लेते हैं, वो व्यवहार आपका क्या कहलाएगा? अनौपचारिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अनौपचारिक कहलाएगा। वो आपका अनौपचारिक की श्रेणी में आएगा, जहां नियम का कोई पालन नहीं करना पड़ता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? अनौपचारिक। तो आज हम एक ऐसे पत्र की बात करने वाले हैं जो अनौपचारिक पत्र कहलाएगा। अर्थात अनौपचारिक पत्र मतलब, और औपचारिक पत्र ऐसा पत्र जो नियम के तहत लिखा जाता है, कार्यालय में लिखा जाता है, ऑफिस के लिए लिखा जाता है। और एक ऐसा पत्र जो अपने मित्र को लिखना होता है, दिल की बात खोल के बताते हैं। अरे आज गए थे ऐसे से बाजार, एक मोटरसाइकिल वाला था, अचानक उसका ब्रेक फेल हो गया, अरे जैसे जैसे गढ़न जग गिर गया। इसको बताने के लिए मान लो एक पत्र लिख दिया अपने मित्र को। तो जो मजा वाली बात है, मजे की बात है, जो जैसे जैसे भाषा है, उस सब भाषा का यूज वहां कर दिया, जैसे जैसे शब्द है सबका डाल दिया, उसको अपने मित्र को बता दिए, लिख के ही सही बता दिए। वो कैसा पत्र होगा? अनौपचारिक। जो शब्द आया, जो घटना देखे, जैसे देखे, वो सब वो जैसे तैसे लिख देते। पिताजी के पास लिखना है, रिश्तेदार के पास लिखना है, उसमें कोई नियम का थी नहीं है कि यही शब्द लिखना है। जो होता है, जैसे कई लोग होते हैं, किसी के पापा बाहर में है, पहले तो चिट्ठी लिखने की जो परंपरा थी, बड़ा ही अच्छी परंपरा थी। तो उस बड़ी अच्छी परंपरा थी, और इस बड़ी परंपरा की बात करें तो लोग कई तरह के बात होते थे। घर में है छागर है, पठू है, गाय है, गुरु है, आलू कोड़ लियो, 4 पैकेट में 5 पैकेट बचा भाव, तो 5 पैकेट में 4 पैकेट बचा लो, जैसे बुझाए लिखता था लोग, जिस भाषा में समझ में लिखता था लोग। तो ये पत्र में क्या था ना कि नियम का कोई पालन नहीं होता था। तो नियम का कोई पालन नहीं होना मतलब कैसा बात? अनौपचारिक बात। और अनौपचारिक पत्र जिसमें हो वो कैसा पत्र? अनौपचारिक पत्र। तो आज मैं अनौपचारिक पत्र पर बात करने वाला हूं। तो आप सभी ध्यान दीजिएगा कि अनौपचारिक पत्र को आज मैं नहीं सिखाने वाला। आज मैं सिर्फ और सिर्फ अनौपचारिक पत्र के जो मुख्य अंग होते हैं, जो विशेष अंग होते हैं, आज मैं उसका परिचय कराने वाला हूं। पत्र तो मैं बाद में सिखाऊंगा। आज आप जान लीजिए कि किसी भी अनौपचारिक पत्र में कौन कौन से हिस्से होते हैं, अनौपचारिक पत्र के कौन कौन से अंग होते हैं, आज मैं उस पर बात करने वाला हूं। चलिए ठीक है, तो बात करते हैं, शुरुआत करते हैं। पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए मेरा प्रश्न है कि स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान अर्थात हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर देश में एक बड़ा जबरदस्त अभियान चल रहा है, स्वच्छ भारत अभियान, अर्थात पूरे भारत को स्वच्छ करने का अभियान। इस स्वच्छ भारत अभियान में भाग लेने हेतु यानी भाग लेने के लिए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। अर्थात अपने मित्र को एक पत्र लिखना है और उसमें बताना है कि स्वच्छ भारत अभियान क्या है, और इसमें तुम्हें भाग लेना है, और भाग लेकर के इस अभियान को तुम्हें भी सफल बनाना है। तो इसी के लिए अपने मित्र को पत्र लिखिए। मैं फिर बता दे रहा हूं कि आज मैं आपको पत्र लिखने के लिए नहीं सिखा रहा हूं, आज मैं पत्र के प्रमुख अंगों पर चर्चा करने वाला हूं। आज मैं पत्र के प्रमुख अंगों पर चर्चा करने वाला हूं। आज मैं पत्र के प्रमुख अंगों पर चर्चा करने वाला हूं। आप लोग धैर्यपूर्वक सुनिए।
चलिए, इस पत्र के माध्यम से सबसे पहला जो मैं परिचय कराने वाला हूं ये है। देखिए, पत्र में सबसे पहले जो लिखा गया है वो लिखा गया है आपका देखिए, जब भी हम कोई पत्र लिखते हैं तो सबसे पहले प्रेषक का पता होना चाहिए। सबसे पहले प्रेषक का पता होना चाहिए, अर्थात प्रेषक का एक एड्रेस होना चाहिए। तो आप जो यहां पर देख पा रहे हैं ये हिस्सा, ठीक है, ये हिस्सा जो आप देख पा रहे हैं, इस हिस्से में आप देखिए कि इसमें क्या हम करते हैं। तो जब भी हम कोई पत्र लिखते हैं ना, तो उस पत्र में सबसे पहले आपको पत्र कहां से लिख रहे हैं, किस स्थान से आप लिख रहे हैं, उस स्थान का आपको जो है वो नाम लिखना होगा। अर्थात कहने का मतलब, कई जगह लोग अपना नाम भी शुरू में लिखता है, लेकिन यहाँ प्रेषक में या प्रेषक का स्थान कर सकते हैं, स्थान एवं दिनांक, ये दो चीज को यहाँ मेंशन करना होता है पहले। तो सबसे पहले आप पत्र कहां से लिख रहे हैं, आप पत्र कहां से लिख रहे हैं, और इसका नाम अगर हम दें तो इसको दे सकते हैं प्रेषक। नाम दे सकते हैं इसको क्या, प्रेषक। ठीक है, क्या, प्रेषक, ठीक ना। तो नाम दे सकते हैं क्या, प्रेषक। तो प्रेषक में हम क्या लिखेंगे, तो प्रेषक में हम लिखेंगे क्या, कि आप लिख कहां से रहे हैं, आप यह पत्र लिख कहां से रहे हैं। तो मैं इस पत्र को एक परीक्षा भवन का ध्यान रखते हुए मैं इस पत्र को सजाया हूं। तो सबसे पहले हमें यह पत्र अक्सर परीक्षाओं में लिखना पड़ता है। तो ध्यान रखना कि जब आप पत्र परीक्षा हॉल से लिख रहे हैं, अर्थात परीक्षा भवन से लिख रहे हैं, तो उस स्थान के नाम में आप लिख देंगे क्या, परीक्षा भवन। क्या लिखेंगे, परीक्षा भवन लिखेंगे। अगर आप परीक्षा भवन से बाहर कहीं से लिख रहे हैं, जैसे अपने गांव से लिख रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं, जैसे पडरिया से लिख रहे हैं पडरिया लिखिए, विष्णुगढ़ से लिख रहे हैं विष्णुगढ़ लिखिए, हजारीबाग से लिख रहे हैं हजारीबाग लिखिए। ठीक है, अर्थात अपने गांव का नाम लिख दीजिए। मान लिया जाए कि कोई यह पत्र कोई अपने गांव से लिख रहा है, तो वो ऐसे लिख सकता था, यहाँ ऐसे इस चीज को हटा करके यहाँ लिख देते हैं, मान लो उस गांव को लिख देते हैं पडरिया। अब ये पडरिया जिस जिला में पड़ता है या जिस ब्लॉक में पड़ता है, आप तो चाहे तो ये लिख सकते हैं पडरिया बरही, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मैं अभी यह पत्र परीक्षा हॉल से लिख रहा हूं, ध्यान रखना, मैं अभी यह पत्र परीक्षा हॉल से लिख रहा हूं, इसलिए आप लिखेंगे परीक्षा भवन। क्या लिखेंगे, परीक्षा भवन। ठीक है, परीक्षा भवन लिखेंगे, क्लियर। उसके जस्ट नीचे, परीक्षा भवन के जस्ट नीचे आप उस देखिए परीक्षा भवन, अब कहां का परीक्षा भवन, तो भी हम हजारीबाग के परीक्षा भवन से हैं, तो हम हजारीबाग उसके नीचे लिख देंगे। अगर कोई विष्णुगढ़ से है तो विष्णुगढ़, कोई चरही से है तो चरही, कोई बरही से है तो बरही, कोई बरकट्ठा से बरकट्ठा से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यानी परीक्षा भवन बरकट्ठा भी लिख सकते हैं, विष्णुगढ़ भी लिख सकते हैं। उसके बाद जस्ट नीचे आप लिखेंगे डेट, जस्ट नीचे क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे। ठीक है, देखिए हमारे यहाँ थोड़ा सा एक रीति बन गया है कि कई लोग क्या करते हैं ना, ऐसे लिखते हैं, ये हजारीबाग लिखने से पहले यहाँ स्थान लिखते हैं, फिर यहाँ क्या लिखते हैं, दिनांक लिखते हैं। बात समझिएगा, मैं क्या बोला कि आज मैं आपको चिट्ठी नहीं सिखा रहा हूँ, चिट्ठी के अंग को सिखा रहा हूँ, और चिट्ठी में क्या लिखना चाहिए क्या नहीं लिखना चाहिए, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर कई लोग क्या करते हैं ना, यहाँ लिख देते हैं स्थान, फिर लिखते हैं हजारीबाग, फिर दिनांक, फिर लिखते हैं डेट। देखिए बात ऐसा है कि बहुत सारे पुस्तकों में ये
स्थान और दिनांक लिखता है, इसलिए लिखता है कि वो कह रहा है कि यहाँ जो खाली जगह है वो स्थान लिख के खाली जगह छोड़ता है। इसका कहना है कि इस स्थान लिखे हुए खाली जगह में स्थान का नाम लिखिए, तो वो समझाने के लिए हमको लिखता है। फिर दिनांक लिख करके खाली स्थान छोड़ता है, तो कहता है इस दिनांक में खाली जगह में दिनांक भरिए। लेकिन हमारे कई ऐसे लोग हैं जो इसको परिपाटी बना लिए कि नहीं, दिनांक लिख के दिनांक लिखना है, स्थान लिख के स्थान लिखना है। देखिए, ये तो किताब में समझाने के लिए कहा गया भाई, इसलिए उसको नहीं लिखना है। अर्थात मेरा कहने का मतलब था कि स्थान लिख के स्थान नहीं लिखना है, अर्थात ये जो स्थान लिख के स्थान लिखने की जो परिपाटी है उसको हटाइए, यानी स्थान लिख के स्थान नहीं लिखना है। अर्थात मेरा कहने का मतलब था कि ये जो स्थान लिख करके आप काम करते हैं उससे इस स्थान को आप क्या कीजिए, हटा लीजिए। और दिनांक जो आप लिख करके फिर डेट लिखते हैं, उस दिनांक लिखने की परंपरा को आप क्या कीजिए, हटा लीजिए। क्लियर है? तो मैं आशा करता हूं कि यहां तक आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है, यहां तक आप लोग समझ पाए होंगे। तो परीक्षा भवन लिखेंगे, हजारीबाग, और फिर नीचे उसका दिनांक लिखेंगे। यानी दो चीज लिख करके नहीं लिखना, स्थान लिख करके स्थान का नाम नहीं लिखना है और दिनांक लिख करके दिनांक नहीं लिखना, नहीं ऐसे जैसे मैं लिखा हूं वैसे लिखना है। उसके पहले यहाँ ना तो स्थान लिखना है और ना यहाँ दिनांक का शब्द लिखना, दिनांक और स्थान का नाम नहीं लिखना है। ठीक है, चलिए, तो इस अंग का नाम में आप दे सकते हैं प्रेषक का पता या फिर प्रेषक। क्लियर? चलिए, अब उसके बाद जैसे ही हम पत्र को लिखना शुरू करते हैं तो पहला काम तो देख लीजिए क्या हो गया, प्रेषक। अब दूसरा पॉइंट आपके लिए आता है, ये देखिए, इसमें हम क्या लिखे हैं, प्रिय मित्र। क्या लिखे, प्रिय मित्र। ठीक है, तो प्रिय मित्र, तो मित्र के पास पत्र लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, मित्र के पास पत्र लिखना था। मेरा क्वेश्चन था क्या, मित्र के पास पत्र लिखिए, तो मैं यहाँ क्या लिख दिया, मित्र लिख दिया। अगर आता कि पिताजी के पास पत्र लिखिए तो यहाँ क्या लिखता, पिताजी लिखता। अगर आता माता के पास पत्र लिखिए तो यहाँ क्या लिखता, माता लिखता। अर्थात मेरा क्वेश्चन अगर कहेगा माता के पास तो यहाँ माता लिखेंगे, पिता के पास तो पिता लिखेंगे। क्लियर? देखिए, अब मित्र से पहले एक शब्द है प्रिय। प्रिय, मित्र से पहले एक शब्द है प्रिय, तो मित्र का हम क्या कर रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मित्र का हम संबोधन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं। ठीक है, मित्र का संबोधन कर रहे हैं। ठीक है, तो संबोधन कर रहे हैं, तो संबोधन के लिए इसको हम कह सकते हैं संबोधन। और संबोधन के लिए हम लोग जल्दी से आदरसूचक शब्द को लिखते हैं। क्या लिखते हैं, आदरसूचक शब्द। संबोधन में हम लोग क्या लिखते हैं, आदरसूचक शब्द लिखते हैं। संबोधन में यानी ध्यान से, अगर मित्र है तो मित्र का संबोधन आदरसूचक शब्द में किसका प्रयोग किए, प्रिय का। क्लियर है? लेकिन अब ध्यान दीजिए, अगर मुझे यहाँ मित्र नहीं लिख करके, अगर मित्र नहीं रहता, तो अगर मेरे पास मित्र ना हो करके यहाँ पर क्या होता, अगर होता क्या, पिताजी होता। ठीक है, तो पिताजी होता तो क्या लिखते, देखिए। चलिए बात करते हैं कि इस जगह पर मित्र के जगह पर अगर क्या होता, पिताजी होता, माताजी होती, पिताजी होते, माताजी होती, तो हम क्या करते, तो इसके पहले आदरसूचक शब्द लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, आदरसूचक शब्द। जैसे पिताजी के पहले आप लिख सकते हैं क्या, पूज्य पिताजी। फिर इसके माता के पहले लिख सकते हैं क्या, पूजनीय माताजी, है ना। तो ये आदरसूचक शब्द है आपके। ठीक है, आदरणीय पिताजी, पूज्य लिख सकते हैं, आदरणीय लिख सकते हैं,
तो ये इनका प्रयोग आप कर सकते हैं। मैं ऐसे आदर्श सूचक शब्दों की सूची पर इनके सारे शब्दों पर मैं एक विशेष वीडियो बनाने वाला हूं इसके जस्ट बाद। तो आप इंतजार करेंगे मेरे उस वीडियो में। मैं ये सब सिखा दूंगा कि किसके लिए कौन से आदर्श सूचक शब्द का प्रयोग करना चाहिए। मैं अभी आज फिलहाल इस अंग पर बात कर रहा हूं। तो ये आदर्श सूचक शब्द होते हैं। तो ये जो शब्द हैं वो कौन से शब्द कहलाएंगे? माताजी, पिताजी, मित्र, भाई जी, चाचा जी, चाची जी, ये जो भी हैं उसके पहले जो आप आदर्श सूचक शब्द लगाते हैं, विशेषण सूचक शब्द लगाते हैं, उस शब्दों को हमें जरूर लिखना चाहिए। यानी संबोधन में हमेशा आदर्श सूचक शब्द को लगा करके ही उसका संबोधन करना चाहिए। तो प्रिय मित्र, तो उसका संबोधन किए मित्र का, तो किस शब्द का प्रयोग किए? पहले आदर्श सूचक शब्द, कौन सा शब्द? प्रिय। और मित्र, तो मित्र को लिख रहे हैं, तो मित्र को तो संबोधन कर ही रहे हैं। संबोधन किसका कर रहे हैं? मित्र का। तो लेकिन उससे पहले क्या लगा लेना है? आदर्श सूचक शब्द लगा लेना है। ठीक है। अगर पिताजी का कर रहे हैं तो उसके पहले आदर्श सूचक शब्द क्या लगाएंगे? आदरणीय, पूज्य, श्रद्धे, कई सारे शब्द हैं, मैं कल इस पर चर्चा करूंगा, अभी इसमें विस्तार से नहीं जाना चाहता। ठीक है। तो इस प्रकार से आप आदर्श सूचक शब्द का प्रयोग करके ही किसी का क्या करेंगे? संबोधन करेंगे। चलिए, तो अब है कि हम जब भी किसी का संबोधन करते हैं तो एक बात का ध्यान रखिएगा। हम जब भी किसी का संबोधन करते हैं तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि संबोधन करने के तुरंत उपरांत, संबोधन के उपरांत हमें दो ऐसे चिन्ह, ठीक है, दो ऐसे चिन्ह, ध्यान दीजिए, ये शब्द है चिन्ह, और हमें लिखने की हमारी परंपरा हो गई है चिन्ह। ये शब्द हम लिखते हैं चिन्ह, लेकिन ये चिन्ह बिल्कुल शब्द गलत है। ये लिखना चाहिए हमें चिन्ह, चिन्ह, है ना, चिन्ह। तो चिन्ह, तो जब हम किसी का संबोधन करते हैं ना, तो उसके लिए दो प्रकार के संबोधन सूचक शब्द चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। एक होता है, या तो आप कोमा लगा लें, या तो आप विस्मयादि बोधक शब्द का प्रयोग कर लें, चिन्ह का प्रयोग कर लें। या तो आप कोमा लगा लें, या तो विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कर लें। क्लियर है? तो यहां पर तुरंत प्रिय मित्र के बाद मैं यहां क्या लगाने वाला हूं? कोमा। क्या लगाने वाला हूं? कोमा, अल्प विराम लगाने वाला हूं। ये जरूर लगाइए। ठीक है। उसके बाद हम करते हैं, जब उसका संबोधन हो गया तो उसके बाद हम करते हैं जो भी उसको आगे हम करते हैं, इसके साथ देखिए यहां लिखे हुए हैं सप्रेम नमस्कार, सप्रेम नमस्कार। ठीक है। तो सब थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन डटे रहिएगा। सप्रेम नमस्कार, तो सप्रेम नमस्कार जो करते हैं ना, इसको कहते हैं, इस पाठ को, ये बहुत महत्वपूर्ण अंग है और ये बहुत जरूरी है, इसको कहते हैं अभिवादन। अभिवादन, क्या कहते हैं इसको? अभिवादन। इंग्लिश में उसको बोलते हैं सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन, अभिवादन, ग्रीटिंग, ग्रीटिंग। ठीक है। अरे हमारे यहाँ कोई आता है ना, वो हमारे दरवाजे पर कोई आता है, बोलते नमस्कार, ये हमारा क्या है? अभिवादन है। प्रणाम क्या है? अभिवादन। करवत प्रणाम क्या है? अभिवादन। तो हमारी एक ये समृद्ध परंपरा रही है कि हम हमेशा किसी का अभिवादन करना जानते हैं। ठीक है। तो ये हमारा अभिवादन होना बहुत जरूरी है, सप्रेम नमस्कार। अगर हमारा यहाँ पर अगर मित्र नहीं होकर के पिताजी होते तो इनको नमस्कार की जगह हम कह सकते हैं कि सादर चरण स्पर्श। माता होती तो भी बोलते सादर चरण स्पर्श, सादर वंदन, ऐसा बोलते। ठीक है। तो ये है, इस अंग का नाम है अभिवादन। तो अभी तक 3 अंग हम लोग देख लिए, प्रेषक, संबोधन जिसमें आदर्श सूचक शब्द जरूरी है, उसके बाद है क्या? अभिवादन। क्लियर है? 3 पॉइंट। अभी तक किसी भी पत्र में, कोई भी अनौपचारिक पत्र लिखना हो, ये 3 पॉइंट आपको लिखना ही लिखना है,
चलिए अब मैं बात करता हूं चौथे पॉइंट की, जो बड़ा ही मजेदार अंग है। देखिए हमारी एक परंपरा है, बड़ी मजेदार परंपरा है। हम लोग क्या करते हैं ना, अक्सर किसी के यहाँ गए, मान लो किसी को कूलर मांगना हो, अरे कूलर कौन देगा भाई, छोड़ो उतना बड़ा चीज मत मांगो, क्या मांग लेगा, अगल बगल में देख लेता हूं, अरे माना चलो एक कुर्सी मांग लो, माना कि आपके यहाँ कोई पहुना आल है, मेहमान आल है, तो कुर्सी नहीं मांग लो। और जानते हैं कि घर में अगर कोई वैसा खड़ूस सदस्य हो और भय है पहले से, अरे वो होगा घर में बना दो तो कुर्सी, ऐसा भय है अगर पहले से, तो हम फिर भी जाते हैं, तो किसी के यहाँ जाते हैं और जाते साथ दे दियो कुर्सी, अरे काम है, ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं बोलते भाई, ऐसा बोलोगे तो शायद कुर्सी नहीं मिलेगी, ठीक है, कुर्सी नहीं मिलेगी। इसके लिए क्या करना पड़ता है जानते हो? पहले भूमिका बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? भूमिका। कैसे? देखो बताते हैं। लेना क्या है? कुर्सी, और आप बनाएंगे भूमिका ऐसे, घर जाएंगे किसी का की कर रहा है, की हाल चाल, बड़ी सामान छीट पीट दलाई, बाबू पापा करेगा तुम आजकल नहीं देखे तुम जल्दी घर में, वो भी कुछ बोलेगी ठीक है, काम पर गेला थी ऐसे 1-2 घंटा के बाद। तो अभी जो चर्चा हो रही है वो क्या बन रहा है? भूमिका बन रही है। भूमिका क्या बन रही है? भूमिका। ग्राउंड तैयार कर रहे हैं, मिट्टी तैयार कर रहे हैं। अभी देखो ये कुर्सी नहीं मांगने वाले, पहले ग्राउंड तैयार करते हैं, ठीक है, हाँ, फिर इधर उधर ध्यान भी चला रहे हैं, कुर्सी उर्सी है कि नहीं है, कि कोई ले गया दूसरा आदमी, हाँ, अच्छा तो ना बैठो, बैठन खड़े खड़े बतिया रहे, उधर से भूमिका बना रही, तो ग्राउंड तैयार होता है, तो ना बैठो से आल हलियो, अरे की कहियो ना कर खोजली इंसान से बाबू के आलथिन दूगो तनी कुटुम बहुना, तो उधर से भी भूमिका कुछ बनेगा, अच्छा बात है। कहाँ को बहिनिया के है को बहिनिया ककर घर के को ऐसे बनता है, अच्छा बहिनिया की कहियो अभी ना बतीबो ज्यादा, अच्छा बतेबो तोरा बाद में कटी बोलियो की मोल 2 कुर्सियां हला तोर घर से तनी टी दभी एकटी ऐथी पहुन में तब जोड़ के लाइन देती हो। देखिए अब मेन पॉइंट पर लोग आया, कुर्सियां अब मांग रही है, तो कुर्सी मांगने से पहले क्या बनाई? भूमिका बनाई भैया। मिट्टी तैयार करेगा ना, भूमिका बनाना पड़ता है ना, ग्राउंड बनाना पड़ता है ना, किस ग्राउंड पर चलोगे? आज जाके ढाई पटाख बोलेगी देखिए कुर्सियां दो दुपहना रहे थे मर, उसको भी बुरा लग जाएगा, देगी, हाँ देगी, लेकिन बुरा लग सकता है। लेकिन हमारा एक अपना तरीका है ना भाई, हम बिना ग्राउंड तैयार किए हुए, बिना भूमिका के कोई काम हम लोग नहीं करते हैं। भूमिका बांधते हैं पूरा, बनाते हैं पूरा, फिर पटकते हैं मामला पर। तो आप लोग समझ गए होंगे कि भूमिका बनाना पड़ता है, ठीक है। तो किसी भी पत्र में भी आप प्रेषक का काम कर लिए, संबोधन भी कर लिए, एकदम आदर सूचक शब्द का प्रयोग भी कर लिए, अभिवादन भी कर लिए, हाथ पैर जोड़ के नमस्कार प्रणाम सब कर लिए। अब बात आती है भूमिका बनाने की, अर्थात चिट्ठी में जिस बात पर चर्चा करनी है ना, उस बात पर हम डायरेक्ट चर्चा नहीं करेंगे, उसके पहले थोड़ी सी भूमिका बना लेंगे। जैसे कुर्सी मांगने से पहले वो बना ली थी, तो हम पहले भूमिका फिर बनाते हैं। देखिए क्या बनाते हैं, कुछ बात बोलते हैं, ताकि बात को शुरू कैसे करें। मान लो किसी से बात शुरू करना है तो कुछ तो खोजना पड़ेगा ना, ऐसे बोल देगा मित्र कह रहे स्वच्छ भारत अभियान वाला मामला हो, तो कल से तो सफाई झाड़ू उड़ लेकर लग जाओ काम पर, तो रे ये तो कौन आदमी को जे एलो ना झाड़ू उड़ बारे में बतिया, ऐसे नहीं चलेगा, पहले भूमिका बनाना पड़ेगा। भूमिका कैसे बनाएगा?
अरे देखलियो ना प्रधानमंत्री वाला में बड़ा अच्छा लग, झाड़ू उड़ू सब लग बोल तू ठीके ठाक लगलो, हमरो लगे लोग अपन गाँव वाले सब लगे तुम ठीके रहता। ऐसे हम कल से शुरू करे वाला ही तोहनियो करबी की, ऐसा कुछ भूमिका बनाना पड़ता है। वैसे चिट्ठी में सबसे पहले भूमिका बनाना बहुत जरूरी है। क्या बनाना पड़ता है सुनिए, कहता है मैं अपने परिवार के साथ कुशल मंगल हूं। अपन बारे में बता दिया कि मैं अपने परिवार के साथ कुशल मंगल हूं। ये हर पत्र में कोई भी बहाना बनाना की भूमिका बनाना पड़ेगा। तो मैं अपने परिवार के साथ कुशल मंगल हूं और आशा करता हूं, आशा है पता नहीं है कि नहीं लेकिन अभी आशा करता हूं, आशा करता हूं कि तुम भी अपने परिवार के साथ सकुशल होगा, यानी कुशल में सकुशल, कुशल के साथ होगा, अर्थात तुम भी टिके होगा। ठीक है, कई लोग ऐसे भूमिका बनाते हैं, अरे मित्र तुम्हारा पत्र 4 दिन पहले आया, पढ़कर बड़ी खुशी हुई, मन पूरा गदगद हो गया, इसलिए मुझसे रहा नहीं गया और मैं भी चाहा कि एक पत्र तुम्हें लिख दूं। ले ये भूमिका बन गई। पिताजी को लगाना है, कुछ लिखना है, तो पिताजी को पत्र लिखने भूमिका ऐसा बनाएंगे। बड़े भैया का पत्र 2 दिन पहले आया था, उसे पता चला कि पिताजी आपका स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूं कि आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं और कामना करता हूं। फिर ऐसा भूमिका बनाए, फिर आगे की बात करें, पैसा मांगना है, तुरंत बोलेंगे पिताजी पैसा भेजिएगा, पैसा नहीं है, लगा अपने तो हम मरल जा रहे हैं, ठेकान नहीं जान के, अगर पैसा पड़ल है, गड़बड़ा जाएगा मामला। पहले भूमिका बनाना जरूरी है। तो ये भूमिका बना लिया, मित्र से भूमिका बना लिया, क्या बनाया देखो तो, इसको बोलते हैं, इस पाठ को बोलते हैं क्या बनाना, भूमिका बनाना, भूमिका बांधना। ठीक है भाई, क्या बांधना, भूमिका बांधना, ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको, भूमिका बांधना। तो वो क्या बना लिया, भूमिका बना लिया, ठीक है ना, क्या बना लिया, भूमिका। क्या बनाया सुनो, मैं अपने परिवार के साथ कुशल मंगल हूं और आशा करता हूं कि तुम भी। ऐसा मैं एक बार इसको मैं बाहर चला जाता हूं, थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्या कि बाद में ये बड़ा गंदा हो जाएगा, मैं बहुत कुछ इसमें रफ करने वाला हूं। चलिए आप ले लिए होंगे। तो मैं अपने परिवार के साथ कुशल मंगल हूं और अपने कुशल मंगल है, तुम्हें भी बता दिया कुशल मंगल है, देख लो, और आशा करता हूं कि तुम भी अपने परिवार के साथ सकुशल होगा, भूमिका बनाया। आगे देखो, काम की बात धीरे धीरे शुरू कर रहा है। भारत की महत्वाकांक्षी, देखिए महत्वाकांक्षी, देखिए महत्वाकांक्षी योजना, देखिए योजना शब्द स्त्रीलिंग है, योजना का योजनाएं, तो योजना शब्द स्त्रीलिंग है, तो उसके पहले लगने वाले विशेषण शब्द भी क्या होना चाहिए, स्त्रीलिंग होना चाहिए। तो महत्वाकांक्षी पुल्लिंग और उसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, महत्वाकांक्षिणी। ठीक है, महत्वाकांक्षी पुरुष, महत्वाकांक्षिणी महिला। तो कहता है भारत की महत्वाकांक्षिणी योजना, बहुत बड़ी योजना, स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान के महत्व को जानकर इसे बताने के लिए तुम्हें यह पत्र लिख रहा हूं। ठीक है, यहां तक क्या बनता है, भूमिका। क्या बनाते रहे हम, भूमिका। क्या बना रहे हैं हम, भूमिका। ठीक है, क्या बनाते हैं, भूमिका। अब सुनो, अब आएंगे हम भूमिका बनाने के बाद काम की बात, कुर्सियां वाली होती है, यानी कुर्सियां दबती, तो ये है काम की बात। तो यहां से यहां तक हम
काम की बात करेंगे। इसको कहते हैं मुख्य भाग, किसी भी पत्र का मुख्य भाग। इतना दूर तो एक तरह से भी औपचारिक भाग है, इतना तो करना है सब पत्र में, यहां तक सब पत्र में करना है। जितने भी तरह के पत्र लिखना हो, जिसके पास भी लिखना हो, यहां से लेकर यहां तक करना है। अब पत्र का मुख्य भाग, ठीक है, विषय वस्तु कह सकते हैं, या पत्र का मुख्य भाग, विषय वस्तु या मुख्य बात, ठीक है, या फिर क्या मुख्य बात। विषय वस्तु कहिए या मुख्य बात कहिए, ये है मेन बात। अब आप अपना पैसा चाहिए वो लिख दो, पढ़ाई लिखाई की तैयारी कैसे चल रही है वो लिख दो, किसका किसका शादी ब्याह हो रहा है वो लिख दो, स्वच्छ भारत अभियान के बारे में पूरा चर्चा लिख दो, ये तब कब शुरू हुआ, कौन शुरू किया, कहां कहां, इसके क्या रिजल्ट आए, इससे क्या फायदा होने वाला आपको, हमको ये पूरा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुख्य भाग, तो मुख्य प्रश्न क्या था मेरा, क्वेश्चन मुख्य क्या था कि स्वच्छ भारत अभियान में भाग लेने के लिए, किसमें भाग लेना था, स्वच्छ भारत अभियान में। तो स्वच्छ भारत अभियान में भाग लेने के लिए ही तो पत्र लिखना था। तो अब स्वच्छ भारत अभियान पर चर्चा करेंगे, फिर उसको बोलेंगे भाग ले लो, हो गया काम खत्म, ठीक है। मैं सब पत्र कम से कम 10 पत्र पढ़ाने वाला हूं, तो सभी में मैं चर्चा करूंगा इसी तरह से। अब देखिए, ये पत्र का मुख्य विषय वस्तु या मुख्य बात, ठीक है। मैं प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान से बहुत प्रभावित हूं। अब बता रहा है उसके बारे में, वो कुछ भी बता सकते हो, तुम भी बता सकते हो। अपने आसपास के परिवेश को सुंदर बनाने एवं स्वास्थ्य संबंधी परेशानी, स्त्रीलिंग इसलिए संबंधिनी का प्रयोग किया मैंने, ठीक है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से बचने के लिए स्वच्छता बहुत आवश्यक है, ठीक है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से बचने के लिए स्वच्छता बहुत आवश्यक है, ये बता रहा है स्वच्छ भारत अभियान के बारे में, स्वच्छता के बारे में बता रहा है। मैं चाहता हूं कि इस अभियान में अपने क्षेत्र के, जो भी अपने क्षेत्र के, मेरे क्षेत्र के, तुम्हारे क्षेत्र के, अपने क्षेत्र के युवा बढ़ चढ़कर भाग ले, बता रहा है, और अपने क्षेत्र को साफ सुथरा रखने में अपना योगदान दें। युवाओं से ये अनुरोध है। अतः मैं जब अपने क्षेत्र के लोगों से अनुरोध कर सकता हूं, तो इसलिए मैं तुम्हें मतलब मित्र को बोल रहा है, ठीक है, तुम्हें का मतलब मित्र को बोल रहा है, मैं तुम्हें इस अभियान का हिस्सा बनने के लिए, इस अभियान का एक हिस्सा तुम भी बनो, अर्थात तुम भी इस अभियान में भाग लो, हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करता हूं, ठीक है, आमंत्रित करता हूं। इससे अपने मित्र का स्नेहशील निमंत्रण समझना, ये तुम मजाक में मत लेना, ये बड़े ही स्नेह के साथ, बड़े ही सील के साथ मैं तुम्हें ये आमंत्रित कर रहा हूं, तुम इसका हिस्सा जरूर बनना भाई, और देश को साफ सुथरा बनाना। मैं इसके आगे और कुछ भी लिखता, लेकिन जगह कम थे, आप और भी बड़ा इस पाठ को लिख सकते हैं। विषय वस्तु मुख्य बात वाली जो ये पाठ है, इसको आप 1 2 3 4 5 6 7 8 10 लाइन में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 15 लाइन तक भी लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि परीक्षा में कम बात में अपना फॉर्मेट पूरा करो। परीक्षक यही देखता है कि विद्यार्थी फॉर्मेट पर जा रहा है कि नहीं, फॉर्मेट को समझ रहा है कि नहीं। तो इससे संबंधित बात कोशिश करना कि 8 से 10 लाइन में आप कंप्लीट कर लें, ज्यादा लंबी लंबी बातें नहीं करना है, नहीं तो इससे आपकी गलतियां और बढ़ सकती है। इसलिए आप कम ही बातों में, कम ही शब्दों में, यानी सागर क्या कहते हैं इसको, गागर में सागर भरने की बात आप करें तो ज्यादा अच्छा है। तो इसलिए इसको मैं कम में खत्म किया हूं, आप चाहे तो 8 से 10 लाइन में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। खत्म हो गया। उसके बाद सुनिए, उसके बाद एक टर्म आ जाता है लास्ट में, ये टर्म देखिए, छोटा सा,
मोटा सा लेकिन बहुत ही मारक है, ये लिखना बहुत जरूरी है। बहुत ही मारक है, छोटा सा, तो छोटा सा है तो अन्य का अभिवादन, अन्य का अभिवादन, ठीक है। किसका अभिवादन? अन्य का अभिवादन। अर्थात मित्र को तो लिख रहे हैं पत्र, लेकिन मित्र है ना तो वो मेरा परिवार है ना, तो मित्र को तो पत्र लिख ही दिए, उसका अभिवादन प्रिय बोलकर कर ही दिए। अन्य का अभिवादन भी करना है, तो अन्य का जब हम अभिवादन करेंगे तो घर में जो बच गए हैं लोग, सोनू मोनू टिंकू मिंकू छोटू मोटू जो भी बच गए हैं, बोल दो कि छोटों को मेरा शुभ आशीर्वाद, माता पिता को सादर चरण स्पर्श या मेरा प्रणाम, बड़ों को मेरा प्रणाम कहिएगा। बस हो गया, छोटा सा अभिवादन बड़ा मारक है भाई, ये जरूर लास्ट को लिखना चाहिए। तो यहां लिखता है घर पर सभी अग्रजों, अग्रजों मतलब बड़ों को मेरा प्रणाम कहना मित्र, ठीक है, खत्म। छोटी बात मारक बात थी, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, उसके बाद कहिए इसको अभिनिवेदन, ठीक है। अब इसको अंत कर सकते हैं, इसका अंत करेंगे ऐसे, समाप्ति, समाप्ति, और समाप्ति में हम लोग निवेदन सूचक शब्द लिखते हैं, अभिनिवेदन, क्या लिखते हैं? अभिनिवेदन, अभिनिवेदन करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? अभिनिवेदन। चलिए, तो इसमें क्या लिखना है? बहुत सारे शब्द आएंगे समाप्ति में, मैं इसका कल इस पर बात करूंगा। तो कहता है तुम्हारा, तुम्हारा क्या? तुम्हारा, तुम्हारा क्या? मित्र, मित्र बोल देंगे चलेगा, लेकिन मित्र से पहले भी थोड़ा और निवेदन लगाते हैं, अभिवादन लगा देते हैं एक तरह से, कहिए अभिन्न मित्र। अभिन्न मतलब जो तुमसे कभी अलग नहीं हो सकता है, ऐसा मित्र। तो ये आप अभिनिवेदन में लिखेंगे अभिन्न मित्र या प्यारा मित्र, तुम्हारा हितैषी, हितैषिणी, ठीक है, शुभेच्छु, ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं। तुम्हारा शुभ चाहने वाला मित्र कौन है? अपना नाम लिख लेना भाई तुम लोग, मैं अपना आर्यन का नाम यहाँ लिख लिया हूं, तुम लोग अपना अपना नाम यहाँ लिख लोगे। क्लियर है? तो मैं आशा करता हूं कि आज आप पत्र नहीं सीखे होंगे, लेकिन पत्र के अंग के बारे में जरूर सीखे होंगे, और इन अंगों का आप ध्यान रखिए। मैं कल बाद जब मैं कल इस पर चर्चा करूंगा, मैं एक सारणीबद्ध तरीके से कि किसी में प्रेषक में क्या लिखाएगा, संबोधन में कौन कौन से शब्द आते हैं, यानी कौन कौन से आदर सूचक शब्द होना चाहिए, आदरणीय, पूजनीय, श्रद्धेय, माननीय, ठीक है, प्रिय, प्रिया, प्राण प्रिय, ये भी आ सकता है। ये सब लिखने वाले शब्द पर मैं कल चर्चा करूंगा। फिर उसके बाद मैं चर्चा करूंगा अभिवादन पर, कि किसी का अभिवादन कैसे करेंगे, बड़ों का अभिवादन, सादर चरण स्पर्श, मित्र को हार्दिक सप्रेम प्रणाम, प्रणाम सिर्फ भी बोलता है लोग, नमस्कार भी बोलता है, हार्दिक वंदन भी बोलता है, कमल कमल चरणों में सादर प्रणाम भी बोलता है, ठीक है, ऐसे भी। अच्छा, छोटों को लिखते हैं पत्र, शुभाशीष भी बोलता है, बहुत बहुत शुभाशीष। तो ये अभिवादन पर मैं कल चर्चा करने वाला हूं पूरा। फिर मैं चर्चा भूमिका पर तो मैं भाई कर दिया हूं, कल फिर कर दूंगा थोड़ा सा। फिर विषय वस्तु, तो विषय वस्तु पर विशेष चर्चा करने की अब बात नहीं है, जो विषय है उसको पूरा लिखिए, बढ़ा चढ़ा कर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप थोड़ा अन्य जो शेष बच गए लोगों का, उसका अभिवादन भी जरूर कर लीजिएगा, उस पर भी कल चर्चा थोड़ा सा कर देंगे, ठीक है। उसके बाद समाप्ति में अभिनिवेदन करेंगे, उसमें एकदम पूरा एकदम क्रीम लगल लगल शब्द बताएंगे आपको कि कैसा, जैसे मान लो कि हम अपने माता पिता के पास लिख रहे हैं, तो हम अपने माता पिता से क्या इच्छा रखेंगे भाई? उसकी कृपा की इच्छा रखेंगे, उनके स्नेह की इच्छा रखेंगे, उनके प्यार की इच्छा रखेंगे, उनके वात्सल्य की इच्छा रखेंगे। तुम ऐसे लिख सकते हैं
कृपा का आकांक्षी, कृपा आकांक्षी, आकांक्षी मतलब चाहने वाला, कि आपकी कृपा चाहने वाला, आपका कृपाकांक्षी। लड़की रहेगी तो आपकी कृपाकांक्षिणी। किसी को माता पिता का आशीष चाहिए, तुम लिख सकते हैं आपका आशीष कांक्षिणी, कांक्षी, ऐसा लिख सकते हैं। मित्र है तो तुम मित्र से कुछ चाहेगा नहीं, लेकिन मित्र के प्रति जरूर सोचेगा, तो उसको लिखेंगे आपका हितैषी, हितैषिनी, शुभचिंतक, ऐसा लिखेंगे। आपका प्राण प्रिय भी लिखेंगे। अगर कोई पत्नी के पास लिखेगा भाई तो लिखबे ना करेगा, कैसे छोड़ देगा उसको, समझ रहे ना। चलिए, तो मैं आशा करता हूं कि आज के इस पत्र में आप इस बात को पूरी अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। और जहां भी आपको कहीं कोई डाउट हो तो टारगेट विद त्रिलोकी सर के टेलीग्राम चैनल पर आप अपना डॉट लिख सकते हैं, और टारगेट विद त्रिलोकी सर के यूट्यूब चैनल पर कमेंट सेक्शन में भी आप अपना डॉट लिख सकते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि मेरा वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ये सब मैं नहीं कहता। आपको पसंद है तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद है तो बिल्कुल अनलाइक कीजिए। पसंद है तो अपने मित्रों तक शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारी लड़कियों का, बहुत सारे लड़कों का इंटरव्यू ठीक ठाक जाए भाई, शादी ब्याह हो जाए, बारात रात भी सजा ले आदमी। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं आशा करता हूं कि आप इसको लाइन बाय लाइन समझ पाए होंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे मनोयोग के साथ हृदयंगम करते हुए आप इस चैनल पर इस चीज को सीखने का प्रयास कीजिएगा। धन्यवाद।